हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और इस चीज़ के बारे में मैं बहुत टाइम पहले से सोच रहा था बात करूँगा, लेकिन आज वो सही समय आ गया है, तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखो, बीते कुछ सालों से ना हमारे इंडिया में बाबाओं का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे नए नए बाबाज आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये लोग ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं कि ये लोग बाकी सारे जनता जो इनको कल तक नकार रही थी, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, थोड़े बहुत तर्क लगाते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं जगह जगह पर, उन लोगों के बीच में भी ये लोग आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे बाबा उनमें से एक हैं, ठीक है। अब देखो, ये पहले नहीं हुआ करता था। अगर मैं फिर भी बोलूँ ना, 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले वाले पीरियड में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय वो जो समय था ना, बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी हुआ करते थे, लोगों के पास समय नहीं होता था, अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे इन सारी चीज़ों पर। लेकिन लॉकडाउन का जो ऐसा पीरियड आया ना, लोग घर में बैठ गए, थोड़ा शांत हो गए, चुप हो गए, मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो गए, तो उस वक्त इन लोगों का मतलब सहारा मिला बेसिकली। उस टाइम से थोड़ा बहुत पॉपुलर होना स्टार्ट हुए, उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर होना स्टार्ट हुए। और मान्यता भी मैं बोलूँगा कि हम लोगों ने ही दे दिया है, क्योंकि जहाँ कोई एक छोटा सा ही अच्छा बात बोल देता है ना, तो हम उन लोगों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम बोलते हैं ये तो हमसे बड़ा ज्ञानी है, ये तो उसको फेल कर देगा, उसको फेल कर देगा, हम लोग ये सोचते हैं ना। अब देखो, बातों के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत एकदम प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। और क्या क्या ये लोग करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। देखो, बाबा कोई गलत शब्द नहीं है। अगर मैं सच बताऊं ना, बाबा जो शब्द है कोई गलत नहीं है। बाबा का मतलब ही बाप होता है, और मैं खुद अपने पिता को बाबा ही बुलाता हूँ। बचपन से मैं बाबा ही बुला रहा हूँ, उन्होंने ही सिखाया है, तो मैं अपने पिताजी को बाबा बुलाता हूँ। तो मुझे पता है बाबा का अर्थ क्या होता है, पिता, बाप, ठीक है। और अभी जो ये बाबाज, सो कॉल्ड बाबाज फेमस हो रहे हैं आजकल के सोसाइटी में, ये लोगों के दिमाग में राज करना चाह रहे हैं, बेसिकली एक मार्क छोड़ना चाह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि हमने इतना अच्छा चीज़ बोला है आप लोगों को, हमने आप लोगों को ये सब चीज़ बताया है। अब आप हमारी बात मानो। हमारी बात मानो मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ करो। देखो, एक मोस्ट फेमस एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो इनका टारगेट होता है, ये लोग जो आपको टारगेट देते हैं वो ये बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति करो। जहाँ एक व्यक्ति का लक्ष्य कुछ होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, ये लोग आपका टारगेट ही बदल दे रहे हैं। और ये लोग जब आपको ये टारगेट के बारे में बताएंगे, आप तो सुने ही नहीं होगे इस टारगेट के बारे में। आपको तो इस टारगेट के बारे में कभी कोई बताया ही नहीं होगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। हमने तो कभी सुना ही नहीं कि ये भी हमें प्राप्त करना होता है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये लोग आपको बताते हैं कि यही है तुम्हारा अंतिम लक्ष्य। कैसे, क्या, वो नहीं बताएंगे, बस बता देंगे भगवत प्राप्ति। वो जो बता देते हैं ना, आप लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ता है पता है? आप लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन पड़ता है कि कुछ ऐसा भगवान होगा जो हमें दिखेगा, जो हमें देखना है, और उसी के आस में हम लग जाते हैं, उसी के आस में हम लग जाते हैं। एक नया रूप हमारे भीतर जन्म लेता है उस वक्त। हाँ, वो आपको करुणा सिखाता है, वो आपको एक भीतर से एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ज़रूर, लेकिन आपका लक्ष्य बदल चुका है अब यहाँ से। देखो, और अभी कुछ मैनिपुलेशंस जो हुए हैं अभी के कुछ समय पहले से, सालों पहले से, आप लोगों को बता दिया गया है कि पढ़ाई मत करो। ये लोग भी बताते हैं, और अभी के टाइम पे जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई से लाइफ नहीं बनेगा। अरे भाई, वो लोग इसलिए भी बोल पा रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई का असली मतलब समझा ही नहीं है। आप लोगों को पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि पढ़ाई का मतलब ही होता है नौकरी पाना, नौकर बनना। अरे नौकर छोड़ो, नौकरी पाना, पैसे कमाना, ये आपको बता दिया गया है पढ़ाई का मतलब। ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में रहेगा तो वो सोचेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ, इतने सालों से झेल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या पढ़ूँगा, मुझे और क्या चाहिए, पैसे ही चाहिए। तो जब तुम्हें ये चीज़ का रियलाइज़ होगा तब तुम सोचोगे कि पैसे कमाने के लिए मैं कुछ और रास्ता इस्तेमाल कर लेता हूँ, किसी और रास्ते में मैं जा लेता हूँ, चला जाता हूँ। पढ़ाई
इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये आप भी नहीं जानते हो। एकमात्र ऐसी चीज़ है हम ह्यूमंस में जो हम सारे स्पीसीज से एकदम अलग है, वो है हमारा चेतना, बुद्धि। और बुद्धि में अगर तुम सही चीज़ों को डालोगे तो ये बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। ऐसा विकसित होगा कि समाज में किसी भी वर्ग के लोग होंगे वहाँ पर तुम अच्छे से बोल सको, बातें कर सको। कल को कोई अगर प्राइम मिनिस्टर भी आ गया तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें पॉलिटिकल चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं है, तुम क्या बात करोगे मुझे बताओ। इतने सारे नॉलेजेस हैं, इतने सारी चीज़ों के बारे में तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम सब चीज़ों को नकार रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम हो कौन। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे सिस्टम में कोई गलती है। कोई क्या, हमारे सिस्टम में ही गलती है। अभी देखो रिसेंटली नीट पेपर भी लीक हुआ है। साल 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, साल 2026 में भी इस साल नीट पेपर लीक हो गया। सिस्टम में गलती है, आप लोगों में गलती नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स में गलती नहीं है। स्टूडेंट्स, आप ब्रेन वॉश्ड मत हो। आपके दिमाग में बहुत गलत इंप्रेशन डाला जा रहा है कि आप पढ़ो मत, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, डिग्री से कुछ नहीं होता। अरे भाई, अगर आप इस नज़रिए से पढ़ोगे ना, रट्टा मार के पढ़ोगे ना, जो हमारे सिस्टम में ज़्यादातर करवाया जाता है, आप कुछ नहीं सीखोगे। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं सीखोगे। पढ़ाई ऐसे करो कि जब स्कूल से निकल जाओ तब तुम्हें एटलीस्ट कुछ पता रहे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने अपने भारत के बारे में पढ़ा है, मैंने दुनिया के बारे में पढ़ा है, कुछ जाना है, लोगों को जाना है, लोगों को सीखा समझा है। लेकिन वो नहीं होता है। अब देखो सिस्टम में ऐसे टीचर्स हैं, और वही टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वो ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, वो समझाते नहीं हैं, शब्दों का अर्थ भी नहीं बताते हैं। आप जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते हो, जो शब्द नए नए शब्द आते हैं उन लोगों का भी अर्थ नहीं बताते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि आप लोग कहीं से जान लोगे, लेकिन आप लोग कहीं से जानते नहीं हो। और बेचारे उन टीचर्स को भी क्या मैं दोष दूँ, वो लोग भी तो उसी एक सिस्टम का एक समय पार्ट थे। वो लोगों ने भी तो कुछ सीखा नहीं, और वो लोग ही तो अभी के टाइम पे आपको समझा रहे हैं। क्या समझाएंगे आप लोगों को? जैसा उन्होंने समझा तो वही आप लोगों को समझा दिया जा रहा। फिर उसी हिसाब से पढ़ाई आपको बोझ लगता। आज के टाइम पे चैट जीपीटी है। आप चैट जीपीटी से अगर एक टॉपिक के बारे में पूछोगे, समझ नहीं आएगा, वो 10 बार बता देगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं समझ आया, वो 10 बार बताने को रेडी हो जाएगा। बहुत इजी वे में बताने को रेडी हो जाएगा और बताने लग जाएगा इवन। तो पढ़ाई कोई बोझ नहीं है। पढ़ाई को गलत तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए ये आप लोगों के लिए बोझ बन जा रहा है। और ज़्यादा आप दिमाग को विस्तृत नहीं कर पा रहे हो। आप जब कोई एक फ़िल्म देखते हो, मुझे बताओ, कोई एक धमाकेदार फिल्म आता है, मज़ा आता है देखने में, आप एकदम पूरी तरीके से बेहोश ही हो जाते हो, एक ही जैसे बैठे रहते हो, पलक भी नहीं झपकते हो, ठीक है, सांस ले रहे हो कि नहीं वो भी पता नहीं चलता है। कैसे वो चीज़ कैसे होता है? वो विजुअलाइजेशन का पावर, आपको आपका दिमाग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, इतना अच्छे से विजुअलाइज होता है उस स्क्रीन में, और वो आप देखते हो। तो मेमोरी में कोई गलती नहीं है। मेमोरी को अगर सही तरीके से विजुअलाइज़ करवाओगे तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्रैप कर लेगा, लेकिन अगर इसको सही तरीके से विजुअलाइज़ नहीं कराओगे तो ये क्रैप नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। बात समझ आ रही है? मूवी में जो आप देखते हो, आपको अपने दिमाग का और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन किसको मारा है किसको नहीं मारा है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है वही सब चीज़ जब आपको और भी डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा, उस तब ही जाके आप अपने दिमाग में उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर पाओगे। तो हमारे सिस्टम में थोड़ा गलती है, मैं बोलूँगा सिस्टम में गलती है, लेकिन पढ़ाई में कोई गलती नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन का एक उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करना, और वो आप नहीं कर रहे हो। और ये लोग जो आजकल के बाबास जो आप लोग को बता दे रहे हैं कि आपका लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, आपका लक्ष्य पढ़ाई नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य पैसा नहीं कमाना होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए ये। आप लोग सोचते हो हाँ शायद यही है, यही होगा। आप कुछ भी सोच रहे हो ना, कुछ भी आपका लक्ष्य है, मैं बता रहा हूँ, आपका कोई भी अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, या फिर आपका कोई भी क्रिकेटर बनने का लक्ष्य है, आपका अपना टारगेट है ही नहीं। मैं बोलूँगा अपना टारगेट ही नहीं है ये सब चीज़। अगर सपोज़ आपको बनना है क्रिकेटर, आपको कैसे पता कि आपको क्रिकेटर बनना है? मैं पूछ रहा हूँ, इस देश में क्रिकेटर्स की कमी है क्या? इस देश को आपको ये क्रिकेटर चाहिए क्या? चाहिए क्या? हमारे देश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आगे निकल चुका है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स निकल भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। इस देश को क्रिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है,
वो हैं ऑलरेडी, और क्रिकेट में और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर भी चुकी है हमारी इंडिया, जो अभी भी है, अच्छी बात है। लेकिन इस देश को क्रिकेटर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पता चला कि आपको क्रिकेटर बनना है, किसने बताया? किसने बताया? आपने देख लिया है टीवी पर, वही उसी हिसाब से आपका एनवायरनमेंट था बचपन से। आपके पिता ने आपको क्रिकेट देखना सिखाया, आपके फैमिलीज़ ने आपको क्रिकेट कार्टून्स देखना सिखाया। आप सोचते हो कि यही तो करना है, यही तो समझना है, यही तो मुझे करना है। वो आपका अपना है ही नहीं। लक्ष्य किसी और से मत सुनो। कोई अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा रील आ रहा है जो आपको बता रहा है कि तुम्हें ये करना लाइफ में, वो करना है, मत सुनो। खुद का सुनो कि तुम्हें क्या करना है। दैट्स इट। तुम्हारे भीतर से जो आवाज़ आएगा उस चीज़ पे तुम आगे बढ़ो। दूसरों की सुनने लग जाओगे, अटक जाओगे, फंस जाओगे। वो लोग नहीं जानते, वो लोग आपको बता रहे हैं। वो लोग खुद बोलते हैं आपका अपना मन करो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। वो लोग खुद बोलते हैं, लेकिन बाद में वो लोग फिर वही बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। क्यों बता रहे हो? एक तो तुम खुद बोल रहे हो कि अपने मन का करो, फिर दूसरी जगह तुम यही बता रहे हो कि ये कर लो, वीडियोज़ बनाओ, यूट्यूब में वीडियोज़ बनाओ। अब अभी के टाइम पे यूट्यूबर भी कौन बन रहे पता है? जिनका अपना लाइफ का सिक्योर नहीं है, जो लग रहा है कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, वही लोग इस साइड में आ रहे हैं। पढ़ाई अपने आप में कोई गलत चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको उसी हिसाब से बताया जा रहा है, तो आप फंस जा रहे हो ऐसे जगहों पर। देखो, कभी किसी के आगे झुकना मत, मैं सच बता रहा हूँ। किसी की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर लेना। Who is there to tell you what to do? कौन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है? लाइफ का पर्पस क्या है? फाइंड इट बाय योर ओन। कोई नहीं बताएगा, और किसी की मत सुनो कि लाइफ का पर्पस क्या है। खुद पढ़ो, खुद जानो, खुद देखो दुनिया। लाइफ का पर्पस कोई और आपको नहीं बताएगा। आपका कैपेसिटी, आपका कैपेबिलिटी कुछ और ही है, आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन आप फंस गए हो इस चीज़ में। बात समझ आ रही है? तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो बाबाओं का ट्रेडिशन आ रहा है, ये लोग इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे आते ही रहते हैं अक्सर। लास्ट ईयर या 2 साल पहले की बात है, एक बाबा हमारे यहाँ आए थे और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं वैसे हूँ। मैं उस समय ज़्यादा बोलता नहीं था, नहीं तो मैं बोल देता। आप अगर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो इस जगह पर क्यों आ रहे हो, इस फील्ड में क्यों आ रहे हो? डायबिटीज़ का शिकार हैं, बता रहे हैं ये सब चीज़। तो ये सब पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। और अपने रिलीजन के बारे में मैं सच बता रहा हूँ, हमारे रिलीजन के बारे में सही नॉलेज लो, सही नॉलेज किताबों से लो, खुद से लो। किसी के ऊपर आश्रित मत रह जाओ, किसी के बातों पर पूरी तरीके से बिलीव करने मत लग जाओ। इस देश को, मैं सच बता रहा हूँ, इस देश को पढ़े लिखे लोगों की सख्त ज़रूरत है, जो विद्रोह कर सके, आवाज़ उठा सके, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। भगत सिंह ने कैसे इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया था? कैसे वो रेवोल्यूशनरी बने थे भगत सिंह? किताबों से उनको प्रेम था। किताब वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। आपको पता नहीं होगा, 700 दिन तक शायद वो जेल पे थे, 700 दिन ऑलमोस्ट। पूरे अपने जेल काल में, जब तक वो जेल में थे, 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ लिए थे उन्होंने। और अपने जीवन काल में तो बहुत सारे उन्होंने किताबें पढ़ा था, 500 से ज़्यादा उन्होंने किताब पढ़ लिया था। आप पढ़ सकोगे, 23 साल की उम्र में उन्होंने 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ लिया था। लाहौर कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ का जो लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ पर घंटों तक बस बैठे रहते थे, बुक्स पढ़ते थे, समझते थे। आपको लगता है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, पढ़ाई से कुछ नहीं हो जाएगा। अरे भाई, पढ़ाई से आप जानोगे कि हमारे देश में पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, कौन कौन लोग थे, कौन नहीं, कैसा इतिहास। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप हर बार गलती करके फंसोगे। इतिहास इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप उन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं चीज़ों को ट्राई करता जाऊँ। अरे भाई, खुद का एक ऐसा हैबिट होना चाहिए जहाँ पर मैं जान पाऊँ पूरे दुनिया में कि हो क्या रहा है। इस चीज़ में अगर तुम्हारा रुचि ही नहीं है, तुम कैसे किसी फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे? तुम मुझे खुद बताओ। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है, इन सब झांसों में थोड़ा कम पड़ा करो, थोड़ा अपने तर्क वाले
बुद्धि को, अपने विजडम को जगाओ, ठीक है। सवाल करो, सवाल करो। कोई आपको अगर आके बता दे रहा कि बेटा ये कर लो वो कर लो, क्यों? तुम मुझे क्यों बता रहे हो? पहली बात, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है तुमने अपने लाइफ में कभी नहीं किया हो, और वो सेम सपना अब तुम मुझ पे थोपना चाह रहे हो। क्यों? तुम करो ना भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो खुश हूँ अपने लाइफ में, और मैं जान रहा हूँ तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है। और आप सुन भी रहे हो, तुम ही हो ना वो जिनके वीडियोस को तुम लाइक करते हो, व्यूज़ बढ़ाते हो, शेयर करते हो, और फिर भी तुम्हारे लाइफ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंज कभी नहीं होगा, कसम से मैं बता रहा हूँ, चेंज कभी नहीं आएगा लाइफ में तुम्हारे, किसी के लाइफ में चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब तुम स्टेप लोगे, दैट्स इट। स्टेप लोगे, स्टेप लोगे, स्टेप लोगे, तभी चेंज आएगा। बैठे बैठे चेंज आने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा। दुनिया अभी ऐसी हो चुकी है ना पूरी तरीके से, कोई नहीं आएगा आपको समझाने, आपको बताने। मज़ा लेने आएंगे, एक टाइम के बाद आप फेल होगे तो वो लोग और क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप अपने आप को ही नहीं समझ पाओगे। आप एटलीस्ट अपने आप को तो समझो कि आप हो कौन, आप कर क्या रहे हो, आपके भीतर क्या चल रहा है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं जानोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फंसते रहोगे, झांसों में फंसते रहोगे, कभी इसकी बात सुनोगे, कभी उसकी बात सुनोगे, कभी उसकी, ऐसे चलते रहोगे बस, ठीक है। तो इस देश को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो विद्रोह कर पाए, आवाज़ उठा पाए, और इस देश को सब लोगों की ज़रूरत है। मैं अगर सच बताऊं तो अगर हर एक व्यक्ति अगर अपना दिमाग को सही दिशा में ले जाए, सुधर जाए, पढ़ाई करने लगे, तो वो व्यक्ति एकदम अपने आप में ही राजा, दिमाग से राजा, अपने आप में ही एक अलग ही इंसान बन जाएगा। तो समझना चाहिए, ये समझना है आप लोगों को। जब तक आप नहीं समझोगे, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते रहोगे। और अभी इनका ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिस हिसाब से ये लोग आए हैं ना लॉकडाउन के बाद से जो चल रहे हैं, अभी इनका ट्रेंड तो और बढ़ने वाला है, देख लेना, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पहले तो कुछ नहीं हुआ करता था। ये लोग पहले भी थे, लेकिन ये लोग थोड़ा ऐसे थे ना हमारी सोसाइटी में कि इन लोगों को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था, इनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। अब तो पढ़े लिखे लोग भी इनके तरफ ध्यान दे रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तो सभी सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम भी सुनने लगते हैं। जब एक बात अच्छी लगती है दूसरी बात आती है, दूसरी बात सुनते हैं तीसरी बात भी आती है, तब सोचते हैं हाँ कहीं ना कहीं तो सही बोल रहा, हाँ मैं इसका ये बात सुनता रहूँगा। कब आप वो बात सुनते सुनते उसकी सारी बात सुनने लग जाओ, आपको ये भी पता ना चले। कब आप पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता चले। बात समझ आ रही है? इसीलिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और कैसा एजुकेशन? प्रैक्टिकल एजुकेशन, रट्टा वाला एजुकेशन नहीं, समझने वाला एजुकेशन, कि आप जब स्कूल से निकलो भी आपको पता चले कि हाँ यार मैंने ये चीज़ पढ़ा है, हाँ यार मैं ये चीज़ जानता हूँ, हाँ मैं ये कहानी जानता हूँ। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आपके क्या विचार है, आप ज़रूर सोचिएगा, बताइएगा। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।